दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने डॉक्टर असीम गुप्ता की मौत के बारे में बताते हुए कहा, डॉक्टर गुप्ता की आईसीयू में ड्यूटी थी और वो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बहुत सीनियर डॉक्टर थे। उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया था, लेकिन वो अब ठीक है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। डॉक्टर असीम गुप्ता अपने LNJP हॉस्पिटल में एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, एनेस्थेलॉजिस्ट थे। आईसीयू में उनकी ड्यूटी थी और कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने का उनकी ड्यूटी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से। उनके सभी साथी बताते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मेहनत के साथ वो पेशेंट्स की सेवा किया करते थे। कोरोना के मरीजों की सेवा करते करते 3 जून को उन्हें खुद कोरोना हो गया। अस्पताल में भर्ती हुए और अंत में वो कोरोना से लड़ते लड़ते हम सबको छोड़ के चले गए। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। आज सुबह उनकी वाइफ से मेरी लंबी बात हुई। उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया था, लेकिन उनकी वाइफ कोरोना से बाहर निकल आई हैं और वो अब स्वस्थ हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर असीम गुप्ता की आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। ऐसे लोगों की वजह से ही आज हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं। डॉक्टर असीम गुप्ता हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं और हम सब दिल्ली वासी और देशवासी उनकी इस सेवा को नमन करते हैं। दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग देश की, इंसान की सेवा करते करते हंसते हंसते छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये एक छोटी सी राशि है जो देश की तरफ से, लोगों की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से उनके परिवार को दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य था जिसमें 2-2.5 महीने पहले प्लाज्मा का ट्रायल हुआ। 29 मरीजों के ऊपर ट्रायल हुआ। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्लाज्मा को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारा मकसद है कि जो अभी कोशिशें चल रही है उसको मजबूत किया जाए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये पूरे देश में शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में। पिछले 2-3 दिन में इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। डॉक्टर की सिफारिश जरूरी होगी प्लाज्मा लेने के लिए। डॉक्टर ILBS अस्पताल को अप्रोच करेंगे और अस्पताल उनको प्लाज्मा दे देगा। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहां से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार
प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमज़ोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लोग अस्पतालों में दर दर की ठोकरें खाते थे और भटकते रहते थे। अस्पताल में जाते थे तो सुनने को मिलता था कि बेड खाली नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से हमने लोगों के लिए कई कदम उठाए, जिसकी वजह से दिल्ली में बेड की कमी नहीं है। कुल 13,500 बेड्स हैं, जिसमें से 7,500 बेड्स खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।